प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सैल बाला जैकब है। मैं छत्तीसगढ़ की मुंगेली ज़िले से हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ अभी कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कैसे उनका अनुग्रह हुआ, कैसे कितना बड़ा आश्चर्यकर्म हमारे जीवन में हुआ। मेरी दीदी की बेटी है जिसका नाम अनाया भोयर है। वो केवल 6 साल की है। उसे अभी कुछ दिन पहले निमोनिया हो गया था जिसकी वजह से उसे वेंटिलेटर में रखा गया। जब उसकी तबीयत कंटिन्यू 2-3 दिन काफ़ी समय से ख़राब हो रही थी, तो हर 2 दिन बाद उसका फीवर आ जाता था। उसे मेडिसिन दे रहे थे, सब कर रहे थे, पर 2 दिन बाद उसे फिर से फीवर आ जाता। जो उनका रेगुलर डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर भी कह सकते हैं, जिनके पास स्टार्टिंग से उसे दिखाया जा रहा था, जो भी प्रॉब्लम होती थी, तो उसके पास ले गए। ब्लड टेस्ट वगैरह सब हुआ। निमोनिया टेस्ट उसने नहीं किया, तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि आप प्लीज़ निमोनिया टेस्ट भी कर लीजिए। तो उसने मना कर दिया कि इसे निमोनिया नहीं है, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से इसे ये प्रॉब्लम हो रहा है। 14 फरवरी को उसका बर्थडे पड़ता है प्रियो, लेकिन जस्ट 15 को उसकी तबीयत 14 की डेट में भी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो घर में थी और वो कोई केक नहीं कटा, ना कुछ इस तरीके से कुछ भी हुआ। लेकिन फिर ये हुआ कि 15 को मॉर्निंग उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो वहाँ पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये वेंटिलेशन में जाए, हम इसका इस तरीके से इलाज करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वेंटिलेशन में ना जाए। परंतु उस समय वो डॉक्टर के बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे वेंटिलेशन में 2 दिन बाद उसे वेंटिलेशन में जाना पड़ा, क्योंकि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, वो और बिगड़ते जा रहा था। उन दिनों में मैं 5 दिन के फास्टिंग प्रेयर में थी, जो सूरज भाई के द्वारा रखा गया था। 5 डे का फास्टिंग प्रेयर जो रहना चाहते हैं उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था। और मैं उस समय 5 डे की फास्टिंग प्रेयर में थी। और जब मैं फास्टिंग प्रेयर में थी, वो वेंटिलेशन में थी, तो मैंने देखा, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं ये देखी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके दोनों हाथों को दोनों हाथों से उसके चेहरे को इस तरीके से पकड़ा और पकड़ के रखा हुआ है। तो मैं उसी समय अपनी बड़ी बहन को कॉल की, दीदी को, और उसे बताई कि आप चिंता मत करो, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर आप चाहें तो दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ या यहाँ मिल रहा है, वही चीज़ वो लोग भी करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म होने पाए, क्योंकि वेंटिलेशन में होने के बाद भी जो उसके लंग्स में बैक्टीरिया थे वो दूसरे लंग्स में भी फैल गए। वो बढ़ रहा था, वो उस समय कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ते जा रहा था। उसके पेरेंट्स भी परेशान थे और हम सभी परिवार के जन सभी परेशान थे। घर की सबसे छोटी बच्ची है वो, और बहुत चंचल है और बहुत ही प्यारी बच्ची है, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, माइंड बहुत तेज है उसका। तो हम सब बहुत परेशान हो गए थे कि क्या हो रहा है इसे। फिर उसके बाद में मैंने कई जगह प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, कई जगह मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला। तो मेरे पास में बहुत लोगों ने प्रार्थना की। मेरे पास में जब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट डाली तो मेरे पास में मोनिका क्रिश्चियन का मैसेज आया और तुरंत उन्होंने एक ऑडियो भेजा, और जिसमें वो प्रेयर कर रही है कि खुदावन ने उन्हें चंगा किया है, आप लोग फिक्र ना करें। और फिर उसके बाद जब वो उसकी मम्मी को मैंने वो सेंड कर दिया, तो उसकी मम्मी उसकी कान में उसे लगाए रहती थी जब वो वेंटिलेशन में थी। पूरे टाइम वो, जब उसे नींद की इंजेक्शन दिया गया तो वो पूरे टाइम वो सोते रहती थी, तो वो कान में लगाते थे जिससे वो प्रेयर जो है उसके कानों में जाए। मैंने सूरज ब्रदर को भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने भी
मैसेज किया कि मैं ज़रूर प्रेयर करूँगा। और मुझे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से अपना एक टाइम निकाल कर मुझे मैसेज किया और हालचाल पूछा, उस बच्ची के बारे में पूछा कि वो अब कैसी है सिस्टर। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने कीमती समय से वो समय निकाला और उन्हें फ़िक्र है, वो उस बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं भाई को थैंक यू कहना चाहती हूँ। और फिर मैंने उन्हें बताया कि उसे वेंटिलेशन में ही है अभी। और नहीं, मैंने उन्हें उस समय बताया कि वो वेंटिलेटर से उसे निकाल दिए हैं और उसका जो तबीयत है वो पहले से सुधर गया है। ब्रदर बहुत खुश हुए और ब्रदर ने मुझसे कहा कि आप ज़रूर से अपनी टेस्टिमनी शेयर कीजिएगा। तो मैं ब्रदर को सच में थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने हालचाल पूछा और परमेश्वर से कंटिन्यू उनके लिए प्रार्थना की। और मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने कंटिन्यू बच्ची के लिए प्रार्थना की। और साथ ही साथ मैं एक और अद्भुत गवाही बताना चाहूँगी कि मैं एक सिस्टर का मुंबई से मेरे पास फ़ोन आया, सालोम नाम है उनका, मुंबई में है। मैं जब प्रेयर रिक्वेस्ट मैं भेजी थी तो वहाँ से उन्होंने देखा और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो प्रार्थना की। और उन्होंने अपनी एक गवाही छोटी सी दी इस चीज़ के लिए कि जब वो कुकिंग कर रही थी, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था, उसे लेट हो रहा था, वो जल्दी से कुकिंग करके वो ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, तभी उसे प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई दी। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि फ़ोन कर और उस बच्ची के लिए प्रेयर कर। तो मैंने उस सिस्टर ने कहा प्रभु को, खुदा मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्रभु मुझे जाने दीजिए, मैं शाम को आके उसके लिए फ़ोन करके प्रेयर कर दूंगी। तो प्रभु ने उनसे कहा कि तुझे लेट नहीं होगा, तू प्रेयर कर। और फिर वो प्रेयर की, फ़ोन करके उन्होंने प्रेयर किया और वो प्रेयर भी हमने सुनाया बच्ची को। तो मैं एक चीज़ को सीखी इस समय में कि खुद वो बच्ची वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी। तो प्रभु ने अपने योद्धाओं को, जो प्रेयर योद्धा है, उसे इकट्ठा किए प्रभु। और भी बहुत सारे हैं जो मेरे पहचान के हैं, जो कलीग्स हैं मेरे, वो लोग भी मिल के प्रार्थना करते और मुझे फ़ोन करके उसका हालचाल पूछते और मुझे ढाढ़स बंधाते कि आप फिक्र मत करो, प्रभु सब ठीक कर देंगे। और मैं यही बात फ़ोन करके अपनी बड़ी बहन को बताती कि आप परेशान मत हो, ढाढ़स बांधो, प्रभु यीशु मसीह सब ठीक कर देंगे, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्ची का चेहरा अपने हाथों में ले रखा है, तो वो ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, 7 तारीख को वो बच्ची जैसे पैदल चल के अपनी गाड़ी में बैठ के वो हॉस्पिटल गई थी। हम सब का यही दुआ था कि वो वैसे ही पैदल चलते हुए वो गाड़ी से उतरे और पैदल चलते हुए अपने घर में आई। यही हम सब दुआ करते थे, उसके दादा यही दुआ करते थे। तो वो वही हुआ जो दुआ करते थे। खुदा ने हमारी दुआ को सुनी, खुदा ने उस चीज़ को दिया। वो बच्ची वैसे ही पैदल चलते हुए गाड़ी से उतर के 7 तारीख को 7 मार्च को वो फरवरी में हॉस्पिटल गई थी, 7 मार्च को वो वापस घर को आई। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। खुदावंद दयालु है, कृपा करता है हम पर, उसकी कृपा हम पर बनी रहती है हमेशा। जब हम मांगते हैं तो वो देता है। मैंने महसूस किया आत्मा में, मैंने देखा और प्रभु ने मुझे बताया कि कैसे एक बहुत बड़ी प्रार्थना योद्धा प्रभु ने खड़ा कर दिया। उसके लिए प्रार्थना हुआ, एक बहुत बड़ी प्रार्थना योद्धा खड़े थे और दिन रात उसके लिए प्रार्थना करते थे कि वो चंगी होने पाए। जो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो रहा था, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, खुदा ने उसे हील किया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। और उसके बाद वो हील हो गई, वो पूरी तरीके से चंगी हो गई और वो घर आई। मैं इस टेस्टिमनी को मुझे आप लोगों को बताने का मेरा सिर्फ यही एक मोटिव है
कि बहुत सारे लोग जो विश्वास में जब मुसीबत पड़ती है, प्रॉब्लम आती है तो कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर मत होइए, प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। वो चंगाई को देने वाले हैं, वो उन्नति को देने वाले परमेश्वर है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले परमेश्वर हैं। ऐसा कोई खुदा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करते हैं। वो जीवते परमेश्वर के पुत्र है, वो परमेश्वर के पुत्र है और हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। और हमें उस पर कंटिन्यू भरोसा रखना है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो आज का मैं आज आप लोगों को अपनी टेस्टिमनी यही शेयर करना चाहती थी प्रियो, ताकि आप सभी प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चल सके और विश्वास में मजबूत हो सके। और जितने लोगों ने भी उसके लिए प्रेयर किया, प्रार्थना में उसे याद रखे, मैं उन सभी के लिए कहती हूँ, उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सभी को थैंक यू और प्रेज द लॉर्ड।